everyone, welcome to our channel Make Learning Your Passion. I hope you all are doing well. आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. कई बार स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है आइडेंटिफाई करने में कि ये टेंस कौन से उसका है, वेदर इट इज़ अ पास्ट कॉन्टीन्यूस, वेदर इज़ अ पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. तो ये आइडेंटिफाई करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है. ठीक है, आज ट्राई करेंगे इस लेक्चर में वो जो प्रॉब्लम है, जिनको डाउट्स है जिस टेंसेस को पहचानने में, वो उनका क्लियर हो जाए. If you are new to our channel, please subscribe and press the bell icon button so that you will get all the notification of our upcoming videos. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस क्या होते हैं? व्हाट आर द टेंसेस? टेंस क्या है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब which shows the time of the action in relation to the time of speaking. क्या मतलब हुआ इसका? टेंस क्या होता है? काल. वो एक वर्ब की, एक क्रिया का फॉर्म है जो हमें बताता है, शो करता है कि एक्शन जो है, जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो काम टाइम के रिलेशन में, कि जिस टाइम बोल रहे हैं वो जो टाइम ऑफ एक्शन इन रिलेशन टू द टाइम, मतलब जो हम काम कर रहे हैं किस काल में वो काम कर रहे हैं, किस वो प्रेजेंट में कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं, मतलब उसको कर चुके हैं, या फिर फ्यूचर में या भविष्य में करेंगे उसको. ठीक है, तो टेंस क्या है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक क्रिया का एक फॉर्म है जो हमें बताता है, जो शो करता है टाइम ऑफ एक्शन, जो काम, जो एक्शन जो है वो कब हो रहा है इन रिलेशन टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जिस टाइम पे बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हमने बोला है सेंटेंस, जो हमने सेंटेंस बोला है, अपनी बात को रखा है, वो बात कौन से एक्शन, वो काम जो हमने किया है, वो बात कौन से काल में हमने वो काम किया है, वो हमने हमने अपने वर्तमान की बात कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं, या फिर अपना पास्ट मतलब भूतकाल की बात कर रहे हैं. तो जो है वो एक्ट जो है, तो बेसिकली टेंस जो है वो क्या बताता है, मतलब कौन से काल में वो जिस काम को हमने किया है वो कौन से उसमें किया है, जो एक्शन हुआ है. ठीक है, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. ओके, तो ईच टेंस जो है, द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, हर एक टेंस फर्दर, ईच टेंस जो है फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द 4 फॉर्म्स. हर एक टेंस की 4 फॉर्म्स होती हैं. कौन कौन सी होती हैं वो? मीन्स हमने कहा टेंस जो है मेनली 3 में मेन में डिवाइडेड होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. ठीक है, प्रेजेंट जो वर्तमान है, पास्ट जो बीत चुका है, और जो फ्यूचर है जो आने वाला है. ठीक है, तो ये सब 3 इसकी बेसिक फॉर्म है. अब हर एक टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस है, वो फर्दर 4 में उसकी डिवाइड हो जाता है. 4 उसके आगे फॉर्म्स होती हैं. जैसे प्रेजेंट की प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. तो हर एक जो टेंस है, वेदर इट इज़ ऑफ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हर एक जो ईच टेंस जो है फर्दर हैज़ द 4 फॉर्म्स हैं उसकी, 4 प्रकार हैं इसकी. जैसे ऐसे जैसे पास्ट का है, पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर का क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि टेंस जो है मेनली 3 में डिवाइडेड है: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. काल प्रेजेंट में है, जो आज का दिन है टुडे, पास्ट जो बीत चुका है कल, फ्यूचर जो आने वाला है कल. ठीक है, और हर एक फिर टेंस जो है वो फिर 4 में सब डिवाइडेड, 4 उसकी फॉर्म्स हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ये प्रेजेंट का है. सेम लाइक द पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. एंड द फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मेन टेंसेस का फॉर्म एंड द सब डिविजन्स ऑफ द ईच टेंसेस. ओके, अभी हम एक एक करके सबको समझाएंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा जो टेंस है वो कौन सा उसकी फॉर्म का है. ओके, ठीक है. इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे अपना प्रेजेंट की ऑल द 4 फॉर्म्स. प्रेजेंट की 4 फॉर्म्स कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. ठीक है, फर्स्ट ऑफ हम लेते हैं टेंसेस. मैंने जैसे बताया था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सबसे पहले हमने
प्रेजेंट का इनडेफिनिट, जो प्रेजेंट टेंस है उसका इनडेफिनिट को हमने लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें मैंने क्या प्रेजेंट के नीचे उसके 4 फॉर्म लिखे, उसके आगे प्रेजेंट नहीं लिखा है। इट अंडरस्टूड कि प्रेजेंट की उसमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ओके, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसकी क्या पहचान है, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, जिस टेंस सेंटेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये सब उसके एंडिंग, उस सेंटेंस की एंडिंग इन सब से हो रही है, तो उन सब वो कौन से उसके हैं, कैटेगरी के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ठीक है, इनको मैं फिर बताऊंगी इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं और इसके एग्जांपल्स को। अभी जस्ट इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका कि कैसे हम बता पाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो वो क्या होता है, जिस सेंटेंस के एंड में, देखो टेंस एंड सेंटेंस, टेंस क्या है, वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग काल को बोला जाता है, और सेंटेंस क्या है, वाक्य, वाक्य जो हम जो बोलते हैं, जो अपनी बात को रखने के लिए वाक्य रखा जाता है, ठीक है, उसको हम सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं, मीन्स मैं थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में बताती हूँ। सेंटेंस जो वाक्य, कोई भी वाक्य होता है ना, एवरी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं उसके, एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, द पर्सन और द थिंग वी स्पीक अबाउट, मतलब सब्जेक्ट कौन होता है किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट वो होता है वो आदमी या वो चीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं, वी स्पीक अबाउट, ओके, दैट इज अ सब्जेक्ट। एंड द सब्जेक्ट को छोड़कर प्रेडिकेट कौन होता है, वट वी स्पीक अबाउट दैट पर्सन और थिंग, मतलब हम उसके बारे में क्या हमने बोला, उस पर्सन या थिंग के बारे में, जो सब्जेक्ट था उसके बारे में हमने क्या बोला। ठीक है, मतलब ये क्या है, एवरी, मैंने बताया कि एवरी सेंटेंस जो है इट्स मेड अप ऑफ द 2 पार्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल देके बोलती हूँ, वी आर गोइंग टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। ओके, दिस इज द फुल सेंटेंस। ठीक है, अभी मैं टेंसेस की बात नहीं कर रही, सिर्फ आपको बता रही हूँ, जैसे इसमें वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, कभी हम टेंस बोल रहे हैं, कभी सेंटेंस बोल रहे हैं। टेंस तो काल है जिसके अकॉर्डिंग हम जो टाइम, जिस टाइम पीरियड में वो काम हो रहा है, दैट इज द टेंस। ठीक है, जो एक्शन हो रहा है जिस टाइम पीरियड में। ओके, अब सेंटेंस जो वाक्य हैं, वो इंग्लिश में जो वाक्य होता है, सेंटेंस जिसे बोला जाता है, उसके 2 पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, अभी हमें कैसे मालूम चलेगा सब्जेक्ट कौन है, तो हमेशा क्या होता है ना, समटाइम हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि सब्जेक्ट उसके स्टार्टिंग में हो, हम ये चीज़ को मान लें कि सब्जेक्ट जो है जो स्टार्टिंग में लिखा होता है सेंटेंस के, दैट इज अ सब्जेक्ट। नो, ये नहीं होता। हमें क्या करना होता है, हाउ विल वी फाइंड आउट कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, वी कैन फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस बाय टेकिंग इट्स वर्ब एंड आस्किंग द क्वेश्चन विद हु और व्हाट। मीन्स हमें क्या किया जाता है, सेंटेंस है, हमें ये फाइंड आउट करने के लिए कि सब्जेक्ट का, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है ये कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी वर्ब को लेके और क्वेश्चन पुट अप करेंगे। ठीक है, वर्ब जो काम, जो सेंटेंस में वर्ब है, जो क्रिया है, जो काम किया गया है, उसको, उस वर्ब को लेके और आस्किंग द क्वेश्चन विद द हु और व्हाट, और क्वेश्चन पुट अप करेंगे, आज पूछेंगे क्या, हु और व्हाट के फॉर्म में, हु और व्हाट लगा के। ओके, जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस बोला था, वी आर गोइंग टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। ठीक है, अभी क्वेश्चन पुट करते हैं। नाउ पुट ए क्वेश्चन, नाउ हु आर गोइंग टू विजिट द ताजमहल, हु आर गोइंग, तो क्या कौन जा रहे हैं ताजमहल को देखने के लिए, कौन जा रहे हैं ताजमहल देखने, कौन है, वी, द आंसर इज वी, हैंस वी इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो क्या हुआ, वी जो है, डब्ल्यू ई वी, हम, वो है इसका सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद जो ऑल है, वर्ब को इंक्लूड करके सब जो बच गया पीछे, दैट इज अ प्रेडिकेट, जो हमने उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बोला। द सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग, कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट एवरी टाइम कि सब्जेक्ट हमेशा जो होगा, जो वर्ब करेगा वो लिविंग थिंग होगा। नो, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई पर्सन, कोई थिंग, कुछ भी हो सकता है। ओके, और जो वी के अलावा जो आर गोइंग टू आगरा टू विजिट द ताजमहल, दिस ऑल आर द प्रेडिकेट, मतलब प्रेडिकेट में वर्ब भी इंक्लूडेड होती है। ओके, मतलब ये सब ये ऐसा हो गया। अब एक और क्वेश्चन एक ले लेते हैं, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। अब इसी से आगे कंटिन्यू बना लेते हैं एक सेंटेंस, द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताजमहल एक बहुत सुंदर बिल्डिंग है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पुट करते हैं, वहाँ पे तो हमने हु से क्वेश्चन पुट किया था ना, हु आर गोइंग टू विजिट द ताजमहल। ओके, अब क्वेश्चन पुट करते हैं, मीन्स मैंने जो फर्स्ट लाइन बोली थी कि क्वेश्चन मतलब वर्ब को लेके, वर्ब जो क्रिया या एक्शन जो भी कुछ मतलब वर्ब क्रिया है जो वहाँ पे, उसको लेके हम क्वेश्चन बना के देखेंगे हु और व्हाट की फॉर्म में।
है ना। समटाइम्स वो क्वेश्चन जो होगा वो पुट करेंगे वो हु से की फॉर्म में होगा, समटाइम्स व्हाट की फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्म होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो हमने बोला है, जैसे उसमें कहा था वी आर गोइंग टू आगरा टू विजिट द ताजमहल, उसमें हु से पूछेंगे हु आर गोइंग, ओके। ये तो नहीं कहेंगे व्हाट आर गोइंग, हु मतलब कौन जा रहे हैं, व्हाट आर गोइंग तो क्या जा रहे हैं, नहीं ना, हु आर गोइंग, ओके। द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, दिस इज द सेकंड सेंटेंस, ठीक है। इससे एक और थोड़ा करें ना, पुट ए क्वेश्चन, क्वेश्चन पुट अप करो, क्या, अब व्हाट इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ओके यही होगा ना, हु इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, नहीं ना, कौन है ब्यूटीफुल बिल्डिंग, नहीं, क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, क्या है ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, द आंसर इज द ताजमहल, ओके। तो ताजमहल इज द ब्यूटीफुल बिल्डिंग जो था, जो द ताजमहल जो है, दैट इज अ ब्यूटीफुल, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है। तो द ताजमहल इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने एक जस्ट इससे हट के थोड़ा सेंटेंस के बारे में बताया है, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेंटेंस टेंस, तो समटाइम्स ना कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को कि मैम अभी तो आप सेंटेंस बोल रहे थे, टेंस बोल रहे थे, तो वो माइट बी सम कन्फ्यूजन, ओके। अभी क्या, अब टेंस पे आते हैं। अभी हमने टेंस का हम कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान जैसे मेरे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जिस हिंदी वाक्य सेंटेंस के एंड में जो एंड होता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इस ये एंडिंग जो है इनसे होता है, तो वो कौन से उसके कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ओके। जैसे मैंने ये यहाँ पे बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है। अब छोटा सा इसमें एग्जांपल लेके देखते हैं, स्ट्रक्चर की हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे करेंगे वो आगे बताती हूँ, जस्ट एक एग्जांपल लेके हैं कि ता है, ती है, ते हैं कब होता है, किसे, जैसे मैं खेलता हूँ, ता हूँ, लास्ट में क्या आया, ता हूँ, क्या आया, ता हूँ, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। अब जैसे एक और ले लेते हैं, तुम खेलते हो, ते हो, ते हो, ते हैं, ते हो, ठीक है। ये क्या आ गया अपना ते हैं, लास्ट में क्या हुआ, ते हैं, दैट इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। हम खेलते हैं, हम कौन है, खेलते हैं, ते हैं, ठीक है। तो ये कौन हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ओके, ते हैं, ओके। तो ये सब क्या हुआ, जिस सेंटेंस के उसमें वह भागता है, वह खाता है, वह जाता है, वह सोता है, मीन्स उसके बाद वह कहाँ जाता है, वो बोलो फुल एक सेंटेंस हो सकता है, मतलब ये सब क्या है कि जैसे और क्या हो गया कि जैसे क्या कि मैं मार्केट जाता हूँ, ता हूँ, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कपड़े धोता हूँ, ता हूँ हो रहा है ना। तो सेंटेंस के जिसके लास्ट में जो है ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ, ये से एंड होता है, वो सभी होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है। अभी सब प्रेजेंट के जस्ट बताऊंगी, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्दर मतलब सेंटेंसेस जो हैं, ये तो है टेंसेस जो है, हर एक सेंटेंस जो होता है ना वो चार उसकी फॉर्म्स होती हैं कि स्ट्रक्चर बनाने के, मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में हमने सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल है वो, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट टेंस के चार फर्दर उसकी फॉर्म्स होती हैं, वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसमें जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करें, उसके फिर जो सेंटेंसेस जो होते हैं ना उसके अलग अलग टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके। ये स्ट्रक्चर मीन्स ये है सेंटेंसेस की फॉर्म, किसी वाक्य के क्वेश्चन मार्क वाले भी वाक्य होते हैं, ना वाले भी वाक्य होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ ना वाले भी होते हैं, और एक सकारात्मक निश्चित जो हमने पॉजिटिव जो है वो भी होते हैं, ठीक है। ये है जो मैंने बोला कि हर एक टेंस है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके फिर उसकी सेंटेंसेस के जो प्रकार होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग एक सेंटेंस के, ठीक है, वो हम उसका आगे करेंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट हमने कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान कैसे होएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो होता है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ठीक है, उस जिसके अंत में ये आता है तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस माना जाता है, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस में मैंने क्या बोला, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब कुछ होता है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। जैसे आई एम लिविंग नाउ, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मैं मार्केट जा रहा हूँ, वे मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या हो गया, मैं अभी खेल रहा हूँ, ठीक है, तो मम्मी खाना बना रही है,
ठीक है, ये सब क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सभी क्या है, एंड में क्या आ रहा है इनके, रहा है, मतलब ये काम प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में हो रहा है, कॉन्टिन्यूस है अभी वो काम, ठीक है। और इसमें फिर जो ये काम जो है इसके, इसमें हम क्या लगा देते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंसेज हैं, ठीक है। अभी थर्ड वन है, ये इनकी सिर्फ अभी पहचान है कि कैसे आप पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी तो उसके रूल के अकॉर्डिंग वो कैसे फॉर्म होता है, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कौन सी वर्ब यूज होती है, तभी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस ना, उसके बाद ही हम उसको करेंगे ना कि हाउ विल वी मेक द टेंस फ्रॉम, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ओके, द थर्ड वन इज द प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, अभी देखो अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, करता हूँ, ती है, ते हैं, उसके बाद क्या किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो चल रहा है, अभी कर रहे हैं, खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, पी रहा हूँ, बना रही है ना, सो रही है, ऐसे ही, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट, जो काम हो चुका है, मतलब पास्ट में शुरुआत है, वो हो चुका है, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, मीन्स जो जिस सेंटेंस से आपको मालूम चले कि ये काम अभी कर चुका है। अभी देखो ये ध्यान रखना है, चुका है, चुका के बाद है लगा हुआ है, लिया है लगा हुआ है, लिया नहीं बोला मैंने, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, ठीक है। ये सब क्या है, जिससे जिस सेंटेंस से मालूम चुके वो काम हो चुका है, हो चुका है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, अपने सेंटेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस के लिए जैसे हम एक क्वेश्चन बोलते, आई हैव लर्न द लेसन, मैं अपना जो काम जो लेसन है याद कर चुका हूँ। हम हमेशा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने अपना लेसन याद कर लिया है, लिया है, वो क्या यही तो शो कर रहे हैं, कर चुका है, ठीक है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, ठीक है। मीन्स किसी किसी में चुका है से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, तो कहीं में हमेशा हमेशा हम चुका से नहीं करते, लिया है, दिया है, किया है, की है, दी है, ली है, ये सब भी यूज करते हैं, ठीक है। अभी इसमें परफेक्ट में मतलब वो काम हो चुका है, आई हैव सबमिटेड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क सबमिट कर चुका हूँ, मैंने कर दिया है, काम जो कर चुके हैं, परफेक्ट हो चुका है, दैट इज अ परफेक्ट, वो आपने कर दिया, आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान होती है, मतलब क्या होता है, परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूस है, मीन्स कोई काम है जो पास से चल रहा है और अभी भी कंटिन्यू है, तो इसकी पहचान का क्या है, मतलब होता क्या रहा, जो चीज़ हम समय से रिलेट करके, समय से रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सबसे समय से रिलेट है वो, ठीक है। मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको क्लियर होगा कि समय से जो चीज़ कर रहे हैं, समय को लेके परफेक्ट उसमें, तो रहा है, रही है, रहे हैं, इन रिलेटेड टू समय, समय से, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने कि मैं वह सुबह से खेल रहा है, मैंने क्या बोला, वह खेल रहा है, तो क्या होगा, खेल रहा है, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, रहा है हमने कहा था, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वह सुबह से खेल रहा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंसेस जो अभी मैंने बोले, वह खेल रहा है तो क्या हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हुआ, वह सुबह से, मतलब मैंने उस काम को समय से रिलेट किया, सुबह से खेल रहा है, या फिर वह 2 घंटे से खेल रहा है, या फिर क्या है, वह क्या कहते हैं 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से सो रही है, तो समय से, किसी समय से कोई चीज़ हो रही है, हो रहा है, रही है, रहे हैं, किसी समय से, ठीक है। तो समय से रिलेटेड जो सेंटेंसेस जो होंगे, तो और जो चल रहे हैं, दैट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी इसके एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे, 2 घंटे से, 2 घंटे समय बताया ना इसमें, तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अभी इसी चीज को मैं बोलूं कि वह 5 बजे से खेल रहा है, अभी मैंने क्या बोला, अभी तक 2 घंटे ड्यूरेशन बताया था, अभी क्या बोला, उसमें मैंने बोला था फॉर 2 आवर्स, ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अभी मैं उस चीज़ को अगर मैं ऐसे बोलती हूँ, वह 5 बजे से खेल रहा है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। अभी यहाँ पे मैंने समय को करने के लिए क्या यूज़ किया, सिंस,
ठीक है। तो मैं जब ये करूँगी तो बताऊँगी फॉर कब यूज़ करेंगे, सिंस कब, दोनों ही टाइम से रिलेटेड हैं, से रिलेटेड, समय से, ठीक है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, वेयर वी यूज फॉर एंड वेयर वी यूज सिंस, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, तो ये क्या हुआ, मीन्स कॉन्टिन्यूस, और इसमें क्या डिफरेंस रहा, कॉन्टिन्यूस में वो काम में समय नहीं बताया कि वो केवल खेल रहा है, वह जा रहा है, वह सो रहा है, वह स्कूल जा रही है, वह खाना बना रही है, रहे हैं, तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस। जब उस कॉन्टिन्यूस में आपका समय इंक्लूड है, समय से कौन वो काम जो है कि कौन से समय से, मतलब सुबह से, रात से, 2 घंटे से, 1 महीने से, 1 साल से, इनसे समय से रिलेट हो जाए और वो हो रहा है, दैट इज़ अ, उसको कर रहे हैं, रहा है, रही, वो काम हो चल रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज मैंने बोला कि मैं सिर्फ प्रेजेंट के ही ये 4 करवाऊंगी, अभी मैंने इनकी चारों का प्रेजेंट के टेंस में प्रेजेंट के ऑल द 4 फॉर्म्स की मैंने पहचान बताई आइडेंटिफाई करने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग टू आपको शायद क्लियर हो गया होगा, ये चार्ट भी है, आप इसको क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, आइडेंटिफाई पहले हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी तो अकॉर्डिंग टू द टेंसेस वी विल फॉर्म द सेंटेंस, ठीक है। उसका आगे टेंस जो है वो फॉर्म कर पाएंगे ना, उसके रूल के अकॉर्डिंग। अब रूल तो तब अप्लाई करेंगे जब आइडेंटिफाई करवे, तो ये आइडेंटिफाई करने के, टेंस को पहचानने का तरीके हैं कि कौन से टेंस को क्या पहचान होती है, ठीक है। एक कंटिन्यू थोड़ा सा एक क्विक सा एक रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहले टेंस, टेंस इज ऑफ 3 फॉर्म्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट अगेन ऑल द टेंसेज है द 4 फॉर्म्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है, जिसके अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, वो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, जिसके अंत में क्या है, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, ये सब क्या होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर लास्ट क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो समय से रिलेटेड कोई काम रहा है, रही है, रहे हैं, समय से, इस समय से रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। ये भी नोट्स बना रखे हैं मैंने, इसको आप क्लिक करिए, ये आपके काम आएंगे, मीन्स ना छोटे छोटे ये इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा, ठीक है। अभी क्या है, अभी प्रेजेंट टेंस का मैं अभी आपको प्रेजेंट टेंस मैंने जो बताया उसका इनडेफिनिट का, प्रेजेंट का इनडेफिनिट के, इसको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस जो ये तो फॉर्म्स होगी इसकी, अभी हर एक जो है जो ये है सिंपल टेंस है, इसकी 4 जो होती हैं अलग सेंटेंस, 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। हर एक सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में किस तरीके से आपने इस वाक्य को लिखना है, बोलना है या लिखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ना, कि कैसे पहले वर्ब आएगा, कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या कौन सी इसमें फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, क्या होगा, तो ये सब हमें स्ट्रक्चर को बनाने के, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें उसका रूल पता होना चाहिए कि कैसे उसको सेंटेंस को लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो है, सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, या फिर इसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं। उसका जो फर्स्ट सेंटेंस है हमने क्या लिया, अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, सकारात्मक, जो सारे वाक्य जो सकारात्मक अफर्मेटिव सेंसेस हैं, उसमें नो का या क्वेश्चन मार्क का कोई वो नहीं होता है, जो पॉजिटिव है, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, मतलब जिसके बारे में जो भी बात या काम आगे जो है उसके सब्जेक्ट अभी जैसे मैंने सेंटेंस में बताया, एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में उस वाक्य में बताया होता है, ठीक है। कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट। उसके बाद ये हम किसके रूल कर रहे हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट के, कौन से सेंटेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमने किया, जो टेंस किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, उसको उसके फर्दर जो होते हैं कि वो सेंटेंसेस होते हैं, मतलब कोई सेंटेंस है ना सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होता है, कोई नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, कोई इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस हैं किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, टेंस के ये सेंटेंसेस हैं कि उस टेंस को हम ना की फॉर्म में कैसे बोलेंगे, क्वेश्चन पूछना उस अगर हमें उस टेंस में, तो क्वेश्चन को कैसे फॉर्म करेंगे, पॉजिटिव वाला कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये हैं उसके सेंटेंसेस। तो जो सबसे पहले हमने किया
अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये प्रेजेंट के सेंटेंस जो टेंस होते हैं उनमें हम वर्ब की, जहाँ पे जो V1 है वो किसको मैंने लिखा भी हो, V1 किसको शो कर रहा है, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब इसमें और प्लस में ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बच गया क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट मीन्स हमने भी पढ़ा था प्रेडिकेट्स जो होते हैं उसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब जो काम किया, जो एक्शन हुआ, उसके बाद जो बच गया सब ऑब्जेक्ट। तो इसमें वर्ब पहले लिख के फिर ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस के पीछे जो बच गया उसके बाद वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अभी सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एक थोड़ा सा और समझ लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब्स की फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट हो इसका भी एक लेक्चर मैं बना दूंगी। अगर आपको लगे कि वर्ब्स के बारे में आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं उसमें, तो उसका भी हम कर लेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिएगा कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हमें प्रेजेंट टेंसेस जो होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, ठीक है। अभी वर्ब की यहाँ पे मैंने, आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस के साथ, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब हुआ, हमने जो जैसे हमने प्रोनाउंस पढ़े हुए ना कि टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड जो पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो होते हैं जो आई माई मी, वी आवर अस, सेकंड में यू योर्स, थर्ड पर्सन जो होते हैं उसमें ही शी इट दे, ये सब थर्ड पर्सन हो गए, ठीक है। ये है प्रोनाउंस के। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोनाउंस मैंने बोला, जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया आई माई मी, ठीक है। सेकंड में यू योर्स, ठीक है। थर्ड में हो गया ही शी इट, हिज हर हिम, ठीक है। ये सब हो गए और दे। अभी क्या है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, थर्ड पर्सन ही शी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर जो है सब्जेक्ट्स, फिर उसमें नाम भी इंक्लूड है, उसके साथ उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगता है, ठीक है। अगर मैं ठीक है, अब इसका एग्जांपल भी लेके बताती हूँ आपके बाद, ठीक है। और जो उसके बाद जो और सब बच जाते हैं उनमें हम सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं। जैसे अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि वह खेलता है। सबसे पहले पहचानो सेंटेंस किस चीज़ का है, टेंस जो है वो कौन सा टेंस है, ठीक है। वह खेलता है, ता है मीन्स क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आप वो उसको जो मैंने इससे पहले जो एक था ना, एक लेक्चर इसका इससे पहले एक वो था स्लाइड थी, उसमें उसके दिखाए हुए हैं कि ता है ती है, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा, उसको याद कीजिएगा, ठीक है। तो आप मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे सब चीज़ आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ ही सब कुछ होगा, ठीक है। तो जैसे वह, मैं खेलता हूँ, ता हूँ, पहचान लिया कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। अभी मैं खेलता हूँ, तो मैं जो है आई तो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो आई प्ले हो गया, तो क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो आई प्ले फुटबॉल, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता, ठीक है। तो मैं खेलता हूँ, तो आई सब्जेक्ट कौन है, आई, वर्ब क्या है, प्ले, ठीक है, आई प्ले, ओके। वह खेलता है या तुम खेलते हो, यू प्ले, ठीक है। अभी अभी एक चीज़ है कि वह खेलता है, वह कौन है, वह जो है इज अ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन वो है, अपना प्रोनाउन का थर्ड पर्सन है, ही शी इट जो होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। थर्ड पर्सन में ही शी इट जो भी हैं, ऑल अदर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, एस मतलब किसी के साथ वर्ब के साथ एस लगेगा, इसके भी रूल्स होते हैं, किसके साथ एस लगता है, किसके साथ ई एस लगता है वर्ब के साथ। अब प्ले है तो प्ले के पीछे PLAY एस लग गया, प्लेस, ठीक है। ही प्लेस, शी प्लेस, वह खेलता है लड़का है तो ही प्लेस, वह खेलती है लड़की है तो शी प्लेस, ठीक है। इट प्लेस, तो ये सब कुछ क्या हो गया, ये क्या हो गया, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। रन है तो रन्स, ठीक है। अब ई एस लगता है किसी किसी में, गो का गोज बोलते हैं ना, GO गो होता है और गोज के लिए GOES, ठीक है। तो इसके रूल होते हैं, किसी में एस लगा है किसी में ई एस। तो अभी तो सिर्फ आप ये समझ लीजिएगा, तो हमने पॉजिटिव में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या किया, कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म किया, पहले सब्जेक्ट प्लस में उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर वर्ब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा प्लस में ऑब्जेक्ट। दिस इज किसके बारे में हुआ, दिस इज ऑल अबाउट द अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अभी ये हम किसके अंदर कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। अभी कौन से आगे सेंटेंसेस, सेकंड हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके। नेगेटिव का क्या वो होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस ना वाले वाक्य जो हैं, नेगेटिव में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वैसे ही
उसके बाद क्या लिखा जाएगा प्लस में, डू या डज, डू या डज, अभी बताऊंगी डू कब डज कब, ठीक है, मतलब ऑफ, उसके बाद नॉट, पहले डू और डज लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, प्लस में ऑब्जेक्ट, तो क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस में डू या डज, ठीक है, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, ठीक है, आई डू नॉट प्ले, ठीक है, अभी मैंने बोला वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। अभी यहाँ पे मैंने, आप देखिएगा पहले, अब ऊपर मैंने बताया था ही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, यहाँ पे जो मैंने डस बोला है वो एस और जो एस जो है वो यहाँ इस डस के साथ ही लग जाएगा, और जब जब वर्ब लिखेंगे, जो खेलना इस सेंटेंस में वर्ब थी, वहाँ पे उस प्ले के पीछे प्लेज नहीं लगेगा। ओके इस बात को ध्यान रखिएगा, हमने जो वर्ब के साथ एस और एस था अभी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डज ने ही क्या हमें बता दिया, डज ने जो यूज़ किया हमने, वो डज ही तब यूज़ करते हैं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है सब्जेक्ट। ओके ठीक है, तो सब्जेक्ट तो क्या हुआ नेगेटिव, दोबारा फिर एक बोलते हैं, जैसे नेगेटिव के सेंटेंसेस थोड़ा और ले लेते हैं कि वो नहीं वे सब नहीं खेलते हैं, वे सब मतलब दे डू नॉट प्ले, बहुत सारे हो गए ना, दे प्लूरल है तो थर्ड पर्सन का, बट प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं दे, ठीक है, हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले, ठीक है, वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है तो कौन होगा, ही डज नॉट प्ले। ओके जैसे हमने कहा वह नहीं बोलता है, ठीक है, ही डज नॉट स्पीक, ओके तो यहाँ पे स्पीक, और वह बोलता है, ही स्पीक्स, ठीक है। अब ये किस चीज़ के हो गए, नेगेटिव के, तो शॉर्ट फॉर्म में हम डू नॉट को डोंट, डी ओ एन अपोस्ट्रोफी टी करके लिख सकते हैं, डोंट मैंने जैसे लिखा हुआ है, और डज नॉट को डजंट, जो है यहाँ पे लिखा हुआ ये, ओके ये हो गया। अभी हमने सेंटेंसेस कर लिए, अफर्मेटिव पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले, देन इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव कहते हैं क्वेश्चन वाले, क्वेश्चन जहाँ पूछा जाता है, तो ये इंटेरोगेटिव जो है मतलब क्वेश्चन जो इसकी इंडेफिनिट के जो इंटेरोगेटिव में उसमें क्या होता है, उसको कैसे फॉर्म करते हैं। सबसे पहले WH फैमिली का लिखा जाता है। WH फैमिली क्या होती है, जो भी व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब जो जितने भी आते हैं, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ, व्हाई, व्हेन, whom, whose, ठीक है, ये सब कौन होते हैं, WH फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो लिखे जाएंगे, उसके बाद डू या डज, ठीक है, क्वेश्चन पूछने हैं ना कि क्या वह खेलता है, तो डू और डज, पहले इसको फॉर्म करूंगी सेंटेंस को, पहले WH फैमिली का कोई मेंबर है तो अगर उस सेंटेंस में पहले वो आएगा, उसके बाद प्लस में डू या डज आएगा, प्लस में फिर उसके बाद डू और डज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा किसके बारे में बात हो रही है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस या एस नहीं है, जहाँ डू या डज, जहाँ डज लग गया है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। नेगेटिव वाले में भी डज नॉट लिखे जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इंटेरोगेटिव में भी डज से स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन और उसके में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। अभी ये जो बात है WH फैमिली की, अभी कैसे मालूम चले कि जैसे है कि कब मालूम चले कि हमें, जैसे हम क्वेश्चन तो हम ऐसे ही करते हैं ना कि क्या वह खेलता है, क्या वह बोलता है, तो WH क्या का मतलब वाई थोड़ा ना लगा देंगे, मतलब क्यों, सॉरी वट, क्या मतलब वट नहीं लगाएंगे ना, हम कैसे बोलते हैं, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। तो WH फैमिली का कैसे मालूम चलेगा कि इसमें वाई लगाएं वट लगाएं, तो एक सिंपल सा इसका रूल है, आप क्वेश्चन जो बोलते हैं अगर आपको उसका आंसर यस या नो की फॉर्म में मिल जाता है, ओके समझिएगा दोबारा, आपका जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछा है, उसका अगर आपको आंसर डस यस या नो की फॉर्म में अगर मिल जाता है, तो वो WH फैमिली के आगे नहीं लगाया जाएगा। जैसे अभी जो मेरा क्वेश्चन था, क्या वह खेलता है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, हाँ या ना हो सकता है ना, है ना, हाँ खेलता है, ना नहीं खेलता है, ठीक है। तो क्या वह बोलता है, डज ही स्पीक, ठीक है, क्या वह जाता है, डज ही गो, ठीक है। तो इनका आंसर हम यस और नो में बोल सकते हैं ना, तो जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, तो उसमें हमें क्या, क्योंकि क्या कई कंफ्यूज होते हैं, हमने क्या बोला लेकिन हमने उसमें वट नहीं लगाया, ओके। तो उसमें जिस उसमें हमें उसका आंसर, जो क्वेश्चन हमने पुट अप किया है, उस क्वेश्चन का आंसर इफ वी गेट इन द फॉर्म ऑफ द यस और नो, देन डोंट यूज द WH फैमिली मेंबर, ओके। अगर जिसका हमें नहीं मिलता, जैसे वो कहाँ खेलता है,
अब इसका आंसर हम यस और नो में तो नहीं दे सकते ना, वो कहाँ खेलता है, यस नहीं ना, या नो, नो नहीं, तो क्या होगा, वो कहाँ खेलता है, हमें वो जगह बतानी है ना वो कहाँ खेलते हैं। तो इसमें हम पहले क्या लगाएंगे, डबल एच फैमिली का मेंबर वेयर, वेयर कहाँ को हम वेयर बोलते हैं ना, वेयर। अब वो उसके अगर डज ही प्ले, वह कहाँ खेलता है। आई होप अंडरस्टूड यू, है ना। आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे आपको प्रैक्टिस से आएगा वो, ठीक है। अभी एक थोड़ा सा और ले लेते हैं। अभी वह बोलता है, ठीक है, सॉरी इंटेरोगेटिव, वह कब खेलता है, कब खेलता है। अब देखिए वह कब खेलता है, मैंने ये क्वेश्चन किया कि वह कब खेलता है। अब सोचिएगा इसका आंसर आके आप यस और नो में दे पा रहे हैं, वह कब खेलता है, यस, क्या ये इसका आंसर हुआ, नहीं ना, या फिर इसको नो में कर सकते, नहीं ना। तो वह कब खेलता है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ गया वह कब खेलता है, वो आपको पूछ रहे हैं कि कब खेलता है वो टाइम बताइए, सुबह खेलता है या इतने बजे खेलता है, आप टाइम बताइएगा उसमें, ठीक है। तो वह कब खेलता है, तो आप इसमें नहीं, आप यस और नो में आंसर नहीं दे पा रहे, तो दैट टाइम यू हैव टू यूज द डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर। तो उसमें डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर में तो कब, हम कब को क्या बोलते हैं, वैन, वैन बोलते हैं ना कब, वह कब खेलता है, वैन डज ही प्ले, सिंपल है ना। तो वह कब खेलते ही हो, तो आप प्रैक्टिस करेंगे सब आएगा आपको प्रैक्टिस से। तो इसमें यही है कि अब वह खेल, क्या वह खेलता है, तो हम यस और नो में आंसर कर सकते हैं, डज ही प्ले, ठीक है। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह बोलता है, डज ही स्पीक, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे इसमें, जिसमें हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं, उसको हम उसकी जो सेंटेंस के उस टेंस के अकॉर्डिंग जो रूल है, जैसे इसमें डज या डू से स्टार्ट करना है आपका क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको करेंगे। इसमें डू या डज से स्टार्ट होएगा तो इसका उसको जिसमें यस और नो में दे सकते हैं तो उसका वहाँ से शुरू करेंगे, डू से या डज से, ओके। जैसे डू का भी होगा, डू का भी एक देख लेते हैं कि वह मैं नहीं खेल, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, ठीक है। क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले, क्या हम खेलते हैं, डू वी प्ले, ठीक है। तो ये सब डू के हो गए। डज में जो हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज यूज होगा, ठीक है। ये क्या हो गया इंटेरोगेटिव का, ठीक है। अभी है इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव, जो इंटेरोगेटिव भी है और उसमें मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है और नहीं भी नेगेटिव का भी है उसमें, तो उसमें सेम रूल वही बनेगा। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर को पहले लिखेंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव है, तो डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर जो है, क्योंकि इंटेरोगेटिव में आपको वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर ये सब भी पूछे जा सकते हैं ना, वो भी हो सकते हैं मेंबर्स उस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद अगर वो है वो लिखिएगा, उसके बाद डू या डज, मीन्स डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब ये है कि आप डब्ल्यू एच फैमिली का लिख के अगर वेयर वैन कुछ भी यूज़ करना पड़ रहा है, हाउ ये यूज़ करना पड़ा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंसेज यू हैव टू यूज़ द जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे डू डज जो है ये यूज़ कर रहे हैं आपका, क्योंकि बिकॉज दिस इज द प्रेजेंट टेंसेज, ठीक है। आपके प्रेजेंट टेंसेज, इसलिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है जिसमें डू डज का यूज़ किया जाता है फॉर द नेगेटिव एंड फॉर द इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव है, इट डजेंट मीन कि आपको सिर्फ डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट करके फिर सब्जेक्ट लिखने, नहीं, पहले डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, दैट इज योर हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट, देन प्लस उसके बाद नोट, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव वाला कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर, डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या वह नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले, ओके। ये नोट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट लिखना है, ओके। अभी क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल, ओके। अभी वह कब स्कूल जाता, वह कब स्कूल नहीं जाता है, व्हेन डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब ये डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर का भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो आप जैसे इसको मैंने लिखा भी है उसी फॉर्म में, आप अच्छे से इसको देखिएगा, आपको ये सब प्रैक्टिस के साथ साथ आता जाएगा, ठीक है। तो ये हम सभी क्या कर लिए, हमने प्रेजेंट जो टेंस है, प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके जो सेंटेंसेस के अलग अलग फॉर्म होते हैं उनके सब रूल्स पढ़ लिए कि कैसे उनको बनाया जाता है, ठीक है। ये वही है, ये जो आपको जो भी मैंने अपने एक इससे पहले वाली स्लाइड में था उसी की फॉर्म में ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ओके। तो मतलब कहते हैं ना कि जब समझाने लगते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अच्छे से और समझा दिए और समझा दें तो अच्छे से समझ में आ जाए, तो उससे क्या होता है वीडियो लंबी होने के का चांस रहता है। तो ठीक है, कुछ नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम
मेरे ख्याल से इतना ही करते हैं, ठीक है। आई होप ऑल इज़ क्लियर। फिर भी अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसमें हम उसका, आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया है, नेक्स्ट में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करेंगे और उसकी फिर एक्सरसाइज भी करेंगे कि आपको अच्छे से हो जाए। हम सेंटेंसेस को लेके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे एक चीज़ है जो आपको बहुत ज़रूरी करनी है, वो क्या करना है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज़ मेक लर्निंग योर पैशन। Thank you. Take care. Stay happy. Stay healthy.